दिल्ली का मुंडका इलाका जहाँ से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे निकला है और मेरे पीछे यहाँ पर टोल प्लाज़ा बनाया गया है जो शुल्क रहित है। जहाँ पर जितनी गाड़ियाँ निकलेंगी उनको शुल्क लगेगा और इसी बात की जो है चिंता लोगों को खाए जा रही है जो आसपास के गांव है वहाँ के, कि अगर वो गांव से निकलते हैं तो क्या उन्हें भी अपनी गाड़ियों पे वो शुल्क देना पड़ेगा। आज चौपाल में हम यही बातचीत करेंगे यहाँ की पब्लिक से, मुंडका विधानसभा की। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ लोग। क्या लगता है सर, जिस तरह से बनाया गया टोल, कितनी दिक्कत हो सकती है इस टोल से? यहाँ पे बहुत दिक्कत होएगी। जो 30 किलोमीटर जाएगा वो भी 235 देगा और हम गांव से निकल के एक दूसरे गांव में भाई मिलने जुलने हरी बीमारी का बेरा लेने जाएंगे, हम 2 किलोमीटर जाने के लिए 235 रुपये यहाँ देंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। और तो ये टूल है तो टूल तो भाई हमें तो दादागिरी लग रही है। गाँव की ज़मीन में बनाया हुआ है और गाँव के कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया तो फ्री होना चाहिए कि हम भाई पड़ोस के गांव हैं, भाई हरी बीमारी होती है, दुख तकलीफ होती है और तो दुख तकलीफ का बेरा लेने भी हम जाएंगे तो क्या 350 का टोल दे के जाएंगे वहाँ पे? जिस तरह से कह रहे 350 का टोल पड़ेगा, क्या लगता है क्या यही टोल जो है बाइक वगैरह पे भी लगेगा, गाड़ियों पे ही है? भाई अब भी तो मालूम नहीं है, बाइक पर लगा ना लगा, गाड़ियाँ जरूर लगा। हम तो आठ गाड़ी लोड करा, आठ CNG के लाना जावा, वहाँ तो डबल काम हो गया टोल का। तो ये तो भाई हटवाना चाहिए इसको। आगे भाई साहब से बात करो। तो जिस तरह से कह रहे कि यहाँ जो टोल है आगे CNG पंप है, अगर लोग जाते हैं तो उसका भी पैसा लगेगा। सर जिस तरह से कह रहे कि आसपास पेट्रोल पंप भी है, CNG पंप भी है, कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा गांव वालों पे? देखो इफ़ेक्ट तो बहुत पड़ेगा, लेकिन पहले पूरे दिल्ली देहात को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये दिल्ली की लाइफ लाइन है। इस रोड से दिल्ली को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे काफ़ी ट्रैफिक में एक तो कम पोल्यूशन कम हो जाएगा, भीड़ भाड़ दिल्ली में कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा नितिन गडकरी जी से, जो उनका रूल है टोल के पास के 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव आते हैं उनका टोल माफ़ होना चाहिए। क्योंकि हमें दिन में 10 बार अपने खेतों में भी जाना है, हमने CNG पंप पे भी जाना है, हमारी गाड़ियाँ भी हैं, बक्करवारा गाँव में जाना होता है, उनको हमारे यहाँ आना होता है। तो हमारा तो 2 किलोमीटर का दायरा है, हम दिन में 10 बार आएंगे। और ये दिल्ली का सबसे पहला टोल इन्होंने दिल्ली में लगाया। आज से पहले दिल्ली में कोई टोल नहीं था। इसके साथ साथ मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान का सबसे महंगा टोल लगा दिया है, क्योंकि 2 किलोमीटर के 235 रुपये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होंगे। तो इसको एक तो रेट कम करना चाहिए और उसके साथ साथ 5 किलोमीटर के दायरे के जितने गाँव हैं उनका ये माफ़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ नितिन गडकरी से एक चीज़ और कहूँगा, हमारे रोहतक रोड का संज्ञान और लें। उस जितना बुरा हाल कहीं आजकल मेरे ख्याल में किसी एरिया में भी नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मुंडका से पीरागढ़ी 8 किलोमीटर होगा, लेकिन 5-5 घंटे हमें लगते हैं। तो उसमें पोल्यूशन भी बढ़ता है, डीजल की भी पेट्रोल की भी खपत ज़्यादा होती है, उससे भी देश को नुकसान है और बहुत समय बर्बाद होता है लोगों का। हमारे गाँव में अगर कोई बीमार हो जाए ना, एमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना हो, कम से कम 5 घंटे लगते हैं, आदमी रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा रोहतक रोड का और देखा जाए और इसको ये 5 किलोमीटर के दायरे का माफ़ किया जाए। जिस तरह से दिल्ली से कई सारे हाईवे गुजरते हैं और अमूमन देखा गया है कि दिल्ली से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहले ही टोल बनता है, लेकिन ये जो पहली बार है जो कि दिल्ली के अंदर बनाया गया है, क्या लगता है शुरुआत हो गई है कि दिल्ली में कई जगह भी और भी बन सकता है? बिल्कुल भाई साहब कन्फर्म है। देखो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो हमारी यहाँ पर पार्किंग्स हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इसके दायरे में ये टूल बना दिया गया है। लगभग मान के चलना, यहाँ से आधा किलोमीटर CNG पंप है, हमारी गाड़ी यहाँ से जाती है, यहाँ से क्रॉस करेंगी, 295 का आते हुए देंगी, 295 का जाते हुए देंगी। रोहतक रोड से हम कहीं गाड़ी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इतना बुरा हाल है रोहतक रोड का कि कोई भी मंत्री, ठीक है, हमारा देखने वाला नहीं है रोहतक रोड को। पब्लिक इतनी दुखी है यहाँ की, बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं नितिन गडकरी जी से कहना चाहूँगा कि खासकर यहाँ के आसपास के जितने भी गाँव हैं उनके लिए टूल में राहत ज़रूर कर देनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे, नहीं कहीं गाड़ी घुमा सकते, नहीं कहीं लेके जा सकते। तो मेरा यही अनुरोध है कि ये टूल कम से कम गांव वालों के आसपास के जो देहात के हैं, पहली बार टूल लगाया गया है यहाँ पर, उसको उनके लिए बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी ज़मीन में बना हुआ है। और हालांकि हिंदुस्तान में हर जगह जितने भी टूल बने हुए हैं, जिसकी ज़मीन में बना है उनका लिए सबके लिए फ्री है, लेकिन ये हमारे लिए कोई फ्री नहीं किया गया, ना कोई राहत दी गई है इसमें।
तो जिस तरह से कह रहे हैं कि इन्हीं की ज़मीनों पे बना हुआ, गांव वालों की ज़मीनों पे बनाया गया टोल, और ये जब एक्वायर किया गया था तब भी नहीं कहा गया था कि यहाँ पर ये टोल बनेगा, हालांकि ये कहा गया था कि यहाँ हाईवे बनेगा। सर, जिस तरह से हाईवे बना हुआ है और हाईवे की जो स्थिति है, हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हाईवे है, गुड़गावा से भी लोग आते हैं, इधर अलीपुर से भी लोग आते हैं, रिश्तेदारियाँ भी कहते गाँव में हैं। आसपास लगभग कितने गाँव होंगे जो इससे प्रभावित होंगे? कम से कम 10 गांव हैं यहाँ पे। मुंडका, बकरवारा, हिरन कूदना, रानी खेड़ा, रसूलपुर, ये पास के गांव हैं जो गुआंढ में लगते हैं। तो यहाँ पे आना जाना तो मुश्किल हो जाएगा। फिर गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ कैसे निकालेंगे यहाँ से? पास में पार्किंग है। गाँव से जो गाड़ी आएगी क्या वो टूल देगी? सीएनजी डलवाने जाएंगे, 700 की सीएनजी डलवाएंगे, 300 का टूल देंगे क्या यहाँ पे हम? तो ये तो गलत है। तो कम से कम जो अपने लोकल का है एरिया, यहाँ पे तो फ्री होना चाहिए टोल। अगर इसको सरकार नहीं मानती, टोल अगर बरकरार रखती है, तो क्या अल्टरनेटिव कोई रोड है कि आप उसको उस रोड से चले जाएं जिसमें पैसा ना लगे? आप जाके दिखा सकते हो, अंदर गांव में रोड ऐसे नहीं है जिसमें बड़ी गाड़ियां भी चली जाए। छोटी गाड़ी में भी मुश्किल हो जाती है। और रोहतक रोड का तो आपको हाल पता ही है। 2 दिन पहले भी यहाँ पे ट्रक पलटा था मेट्रो के नीचे, और वहाँ पे कोई नीचे नहीं आया। गनीमत रही कि बच गए कोई, नहीं तो कोई मर जाता तो उसका कौन भुगतान करता? रोड वाला नहीं करता, ना कोई मंत्री करता, ना और कुछ करता। ये तो भुगतान तो वो करता जो मरता। तो रोड राड कम से कम इतना टूल लेने लग रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आदमी वैसे ही पहले ही मरा हुआ, इतनी कमाई नहीं है, ऊपर से टैक्स है इतने, टैक्सी गाड़ियों के टैक्स भरेंगे या टोल टैक्स ही देते रहेंगे हम रोज़ की रोज़? जिस तरह कह रहे हैं कि गाड़ियों के टैक्स देंगे या टोल टैक्स देंगे, जिस तरह से यहाँ पे टोल बनाया गया है, सुविधा तो अच्छी दी गई है, लेकिन जब आप लोग यहाँ से रोज़ाना निकलेंगे तो क्या रोज़ ऑफिस जाने के लिए या घर जाने के, स्कूल छोड़ने के लिए टोल देना पड़ेगा? टोल के उस तरफ हमारे गांव की ज़मीन है। अब जो घर से खेत में जाएगा, क्या वो टोल दे के जाएगा? अपने खेत में जाने के लिए टोल देना पड़ेगा। अब तो हमारे को टोल के उस तरफ हमारी ज़मीन है गाँव की, इस तरफ गाँव है। अब क्या करेंगे? कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं छोड़ा कि बगल से कोई रोड हो? नहीं, कोई रोड नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर कहीं से कोई अगर उस तरफ रोड में खेत में क्रॉस करने की रोड हो, वो तो बताएं हमें। कोई रास्ता नहीं छोड़ा हमारे लिए, कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। अब अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं निकाला कि आप लोगों को कुछ सुविधा मिले से? ना, इसके कोई सुविधा नहीं है इसके लिए। तो जिस तरह से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये जो टोल है सुविधाओं के लिए तो अच्छा है, लॉन्ग रूट के लिए बहुत सही है, लेकिन जो आसपास के गांव हैं उनको दिक्कत यही सता रही है कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, सुबह ऑफिस जाने के लिए, अपने खेत खलिहान तक के लिए उनको टोल देना पड़ेगा, जिससे वो परेशान है। और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि टोल के जो टोल में कानून बना हुआ है कि लगभग 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो घर या गांव या शहर आते हैं उनको टोल से मुक्त किया जाता है, उसी चीज़ को यहाँ लागू किया जाए, जिससे मुंडका विधानसभा के लोगों को कुछ राहत मिल सके। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।